हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम एक छोटी सी कहानी सुनेंगे। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में कभी खुश नहीं रहते। वो हमेशा दूसरों की लाइफ से अपनी लाइफ को कंपेयर करते हैं और उन चीज़ों को देखते हैं जो दूसरों के पास है और उनके पास नहीं है, और इसीलिए वो कभी भी अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं होते और जो उनकी लाइफ में है वो उसको भी इंजॉय नहीं कर पाते। तो ये कहानी सुनाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारे यहाँ पे एक बहुत अच्छी कहावत है कि हमेशा हम दूसरों की थाली में जो घी है ना वो ज़्यादा दिखता है। तो ये कहानी उसी से रिलेटेड है। एक बार की बात है, एक कौआ पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। वो अपनी लाइफ से बहुत ही दुखी होता है और वो उसके बारे में सोच सोच के ही रोने लगता है। और जब वो रोता है तो उसकी आंखों से आंसू गिर के नीचे एक साधु महात्मा बैठे होते हैं, उनके गालों पे गिरता है। महात्मा जी ध्यान में बैठे होते हैं। जब उनके गालों पर वो आंसू गिरता है तो उनकी आंख खुलती है और वो ऊपर देखते हैं तो उनको वो कौवा नज़र आता है जो रो रहा होता है। महात्मा जी उस कौवे से पूछते हैं कि भाई क्या हो गया, तुम रो क्यों रहे हो, क्या परेशानी है तुमको। तो कौवा बोलता है उन महात्मा जी से कि मैं अपनी लाइफ से बहुत दुखी हूँ। मुझे कोई भी पसंद नहीं करता, सभी लोग मुझसे नफरत करते हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ सब लोग मुझे भगा देते हैं, मुझे पत्थर मारते हैं। ये मुझे कोई भी पसंद नहीं करता, तो मैं अपनी लाइफ से बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ। मुझे लगता है कि मेरी लाइफ तो बिल्कुल बेकार है, ऐसी लाइफ से तो मर जाना बेहतर है। महात्मा जी समझदार थे। महात्मा जी ने उसको समझाया कि भाई इसमें इतना दुखी होने वाली कोई बात नहीं है, हमें हमेशा जो हमारे पास है उसी से खुश रहना चाहिए। पर वो कौवा समझने को तैयार नहीं होता और ज़्यादा रोने लगता है और कहता है कि नहीं नहीं, मुझे तो अब जीना ही नहीं है, मुझे बिल्कुल अपनी लाइफ पसंद नहीं है, मैं नहीं रह सकता इस तरीके से। तो महात्मा जी को उस पर दया आ जाती है। महात्मा जी कहते हैं ठीक है, तुमको तुम्हारी लाइफ ये वाली लाइफ पसंद नहीं है तो तुम मुझे बता दो कि तुम्हें क्या बनना है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम वो बन जाओगे तो तुम खुश रहोगे। मैं अपने मंत्रों की शक्ति से तुमको वो रूप दे दूंगा। तो ये सुन के कौवा बड़ा खुश हो जाता है। फिर वो महात्मा जी से कहते हैं कि अगर आप मुझे कुछ बनाना ही चाहते हैं ना तो आप मुझे हंस बना दीजिए, स्वान। तो महात्मा जी कहते हैं ठीक है जी, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, लेकिन एक बार पक्का इरादा करने के लिए तुम हंस के पास जाओ और उससे पूछो तो सही कि क्या वो अपनी लाइफ में खुश है, और फिर मेरे पास आना। फिर तुम बोलोगे तुम्हें हंस बनाना है तो मैं तुमको हंस बना दूंगा। तो कौवा खुशी खुशी उड़ के हंस के पास जाता है। हंस से बोलते हैं कि तुम तो कितने लकी हो यार, तुम्हारा कितना दूध के जैसा एकदम सफ़ेद रंग है, सब लोग तुम्हें कितना प्यार करते हैं, तो तुम तो मुझे लगता है अपनी लाइफ से बहुत ही खुश हो गए। तो हंस सैडली उसको बोलता है मित्र, मैं अपनी लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। इस दुनिया में इतने रंग भरे हुए हैं, भगवान ने इतने अच्छे अच्छे रंग बनाए हैं, लेकिन उन्होंने मेरी ज़िंदगी में कोई रंग नहीं भरा। मुझे ये सफ़ेद रंग दिया है, ये सफ़ेद रंग भी कोई रंग है? मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। तो कौवा ये सुन के बड़ा हैरान हो जाता है। फिर वो कहता है कि ठीक है मित्र, तो तुमको क्या लगता है कि कौन सबसे ज़्यादा खुश है? हंस कहता है कि मुझे लगता है कि पैरेट है, वो बहुत तरीके के रंग के होते हैं, हर रंग के एक पैरेट आपको मिलेंगे। तो सोचो कि जितने दुनिया में रंग हैं उस तरीके के रंग आपको पैरेट में मिलेंगे, तोते में। तो मुझे लगता है कि तोता ही सबसे सुंदर और खुश पक्षी होगा। तो ये सुन के कौवा उड़ते उड़ते तोते के पास पहुंचता है। फिर वो कौवा तोते से कहता है मित्र, तुम कितने रंग बिरंगे हो, दुनिया भर के रंग तुम्हारे पास हैं, कितने सुंदर हो, तुम तो दुनिया के सबसे खुश पक्षी होगे। तोता बड़े दुखी मन से कहता है मित्र, ऐसा नहीं है, मैं हूँ अलग अलग रंग का, मैं मानता हूँ, लेकिन इसकी वजह से ही तुम्हें पता है लोग मुझे केज में, पिंजरे में कैद करके रखते हैं। मुझे हमेशा डर रहता है कि कोई मुझे आएगा और मुझे पकड़ लेगा। मैं अपनी लाइफ में बिल्कुल खुश नहीं हूँ, मेरी लाइफ में कोई फ्रीडम नहीं है। तो कौवा ये सुन के हैरान हो जाता है फिर से। फिर वो तोते से पूछता है मित्र, तुम खुश नहीं हो तो तुम ही बताओ कि दुनिया में सबसे हैप्पीएस्ट कौन है? तोता बोलता है कि मुझे लगता है कि पीकॉक सबसे हैप्पीएस्ट है, क्योंकि उसके पास दुनिया भर के रंग है, लेकिन उसको फिर भी कोई इंसान अपने पिंजरे में, घर में कैद करके नहीं रखता।
कौवा ये सुन के पीकॉक को ढूंढने निकलता है। बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद उसको एक ज़ू में, एक चिड़ियाघर में पीकॉक दिखता है। उसके चारों तरफ हज़ारों लोगों की भीड़ लगी होती है। लोग उसको देख के खुश हो रहे होते हैं। उसके बाद जब वो भीड़ थोड़ी छट जाती है तब वो कौवा उस मोर के पास पहुंचता है और उससे पूछता है, मोर भाई, तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो, दुनिया भर के रंग तुम्हारे पंखों में हैं, तुमको भगवान ने दिए हैं, तुम कितने खूबसूरत हो। मुझे लगता है कि तुम ही हो दुनिया की सबसे हैप्पीएस्ट बर्ड। पीकॉक बड़ा सैडली कहता है, नहीं मेरे मित्र, मैं हैप्पी नहीं हूँ। ये जो मुझे भगवान ने इतने रंग दिए हैं, मेरे पंखों में दिए हैं, इतना सुंदर मुझे बनाया है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं हैप्पी नहीं हूँ। जब मेरे इन सुंदर पंखों के लिए लोग इनको तोड़ते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है, मुझे बहुत दर्द होता है। लोग मेरे पंखों के लिए मुझे मारते हैं, मुझे जान से मार देते हैं, जिससे वो मेरे पंखों को यूज़ कर सकें कुछ डेकोरेटिव आइटम्स बनाने के लिए और अपने घर में सजाने के लिए। मेरी लाइफ तो डेंजर में रहती है हमेशा, मैं हमेशा डरा हुआ रहता हूँ, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। ये सुन के कौवा बहुत ही हैरान हो जाता है। कहता है कि इतने सारे रंग तुमको भगवान ने दिए हैं, इतना सुंदर बनाया है, हज़ारों की भीड़ में, लाखों की भीड़ में उनको लोग देखने आते हैं और तुम भी खुश नहीं हो, तो तुम्हें क्या लगता है मोर भाई, तुम ही बताओ कि कौन यहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट है। मोर बहुत सोच समझ के जवाब देता है कि मैं यहाँ चिड़ियाघर में हूँ, मैंने यहाँ जितना भी ऑब्जर्व किया है पक्षियों को, मुझे लगता है कौवा भाई तुमसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट कोई है ही नहीं। कौवा ये सुन के हैरान एकदम से हो जाता है। कहते हैं कि ये तुम क्या कह रहे हो, मैं कैसे हैप्पीएस्ट हूँ। मोर कहता है, मैं तो भगवान से यही दुआ करता हूँ कि काश भगवान ने मुझे कौवा बनाया होता तो मैं खुशी खुशी फ्रीडम के साथ आसमान में उड़ रहा होता, जहाँ चाहूँ मेरा मन वहाँ मैं चला जाता उड़ के। तुमसे ज़्यादा फ्रीडम तो मुझे नहीं लगता कि किसी को मिलेगी। कोई तुम्हारा पंख नहीं तोड़ता, कोई तुमको पकड़ता नहीं है, कोई तुमको पिंजरे में नहीं बंद करता। सोचो, तुमसे ज़्यादा फ्रीडम तो किसी के पास नहीं है। यू आर द हैप्पीएस्ट बर्ड ऑन दिस प्लैनेट। ये सुनने के बाद कौवा वापस वो जो महात्मा जी थे उनके पास जाने के लिए उड़ा। वो उड़ा, लेकिन आज उसकी उड़ान में एक खास बात थी। आज वो अपने आप को इतना खुश महसूस कर रहा था, शायद आज पहली बार वो इतना खुश हुआ था। वो अपने आप को इतना लकी समझ रहा था कि भगवान ने उसको ये रूप दिया और भगवान ने उसको कौवा बनाया। वो भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था। ये सोचते सोचते वो महात्मा जी के पास पहुंचा और महात्मा जी ने उससे पूछा, बताओ मैं अब तुमको कौन सा पक्षी बनाऊं। तो कौवा हाथ जोड़ के महात्मा से कहता है, महात्मा जी, मुझे कुछ और नहीं बनना, मेरा ये रूप ही बहुत अच्छा है और मैं इसी में बहुत खुश हूँ। और आज मैं महसूस कर रहा हूँ अपने आप को कि मैं दुनिया का सबसे खुश पक्षी हूँ। मैं बहुत ही खुश हूँ अपनी लाइफ से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी लाइफ भी कुछ उस कौवे से अलग नहीं है। हम भी अननेसेसरी अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर करते रहते हैं और जो उनके पास है और हमारे पास नहीं है उसको सोच के ही हम दुखी होते रहते हैं, अपने आप को कोसते रहते हैं। हमें भी तो सीखना चाहिए ना कि हम उन्हीं चीज़ों में खुश रहें जो हमारे पास हैं, ना कि हम दुखी हों उन चीज़ों को लेके जो हमारे पास नहीं हैं। और जिसने ये सीख लिया वही है दुनिया का हैप्पीएस्ट पर्सन।